नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैकेनिकल एंड पाइपिंग दुनिया। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है वाल्व क्या होता है, वाल्व कितने प्रकार का होता है और किस आधार पर वाल्व को बांटा जाता है, वाल्व ऑपरेटिंग कैसे किया जाता है और पाइप को वाल्व से जोड़ने या कनेक्ट करने के लिए वाल्व का इन कनेक्शन कितने प्रकार का होता है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। कृपया अंत तक वीडियो को देखें और पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला है वाल्व क्या होता है। वाल्व पाइपिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। पाइप में फ्लो होने वाले मटेरियल, ऑयल, गैस, वेपर, स्लरी एंड स्टीम वाटर आदि फ्लूइड को अलग करने में, ड्रेन करने में, प्रवाहित मटेरियल की दिशा बदलने में और मटेरियल को नियंत्रण करने में सहायक होता है। अगर आप मैकेनिकल एंड पाइपिंग दुनिया में काम करते हैं तो आप इसको आसान भाषा में कह सकते हैं। पाइपलाइन में फ्लो को कंट्रोल करने के लिए वाल्व का उपयोग किया जाता है। वाल्व के प्रकार। वाल्व निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है गेट वाल्व, दूसरा ग्लोब वाल्व, तीसरा बाल वाल्व, चौथा पिंच वाल्व, पांचवा निडल वाल्व, छठवां प्लग वाल्व, सातवां है चेक वाल्व या आप इसको नॉन रिटर्न वाल्व NRV के नाम से जानते होंगे। आठवां है बटरफ्लाई वाल्व, नौवां डायफ्रागम वाल्व, 10वां है कंट्रोल वाल्व, 11वां है प्रेशर सेफ्टी वाल्व PSV एंड प्रेशर रिलीफ वाल्व PRV। लेकिन इन वाल्वों को समझने में आसान हो इसलिए इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है इसमें आइसोलेशन वाल्व, दूसरा रेगुलेशन वाल्व, तीसरा नॉन रिटर्न वाल्व, चौथा स्पेशल पर्पज वाल्व। पहला है आइसोलेशन वाल्व। आइसोलेशन वाल्व इसके नाम से ही पता चल रहा है। आइसोलेशन मतलब पूर्ण रूप से बंद। ऐसे वाल्व जो केवल बंद या पूरी तरह से खुली स्थिति में उपयोग किया जाता है इसे आइसोलेशन वाल्व कहते हैं। आइसोलेशन वाल्व के अंतर्गत गेट वाल्व, बाल वाल्व, प्लग वाल्व, पिस्टन वाल्व, डायफ्रागम वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व और पिंच वाल्व आते हैं। दूसरा है रेगुलेशन वाल्व। रेगुलेशन का मतलब होता है नियंत्रण करना। रेगुलेशन वाल्व फ्यूल को नियंत्रण करता है। इस वाल्व के अंतर्गत ग्लोब वाल्व, निडल वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, डायफ्रागम वाल्व और पिंच वाल्व आते हैं। तीसरा है नॉन रिटर्न वाल्व। इस प्रकार का वाल्व फ्यूल को एक तरफ से प्रवाहित होने देता है या फ्लो होने देता है, लेकिन दूसरे तरफ से फ्यूल को वापस आने नहीं देता है। कार्य के अनुसार ही इसका नाम नॉन रिटर्न वाल्व रखा गया है। इस वाल्व के अंतर्गत चेक वाल्व या NRV आता है। स्पेशल पर्पज वाल्व। जो वाल्व दो तरफा आइसोलेशन एंड कंट्रोल दोनों का कार्य करता है उसे स्पेशल पर्पज वाल्व कहा जाता है। स्पेशल पर्पज वाल्व के अंतर्गत फुट वाल्व, फ्लोट वाल्व, फ्लश वाटर वाल्व, लाइन ब्लाइंड वाल्व, मल्टी पोर्ट वाल्व और नाइफ गेट वाल्व आते हैं। आइसोलेशन एंड रेगुलेशन वाल्व। कुछ वाल्व ऐसे हैं दो आइसोलेशन एंड रेगुलेशन दोनों में प्रयोग किया जाते हैं, जैसे डायफ्रागम वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, पिस्टन वाल्व और पिंच वाल्व। यह दोनों वाल्व दोनों में प्रयोग किया जाता है। आइसोलेशन एंड रेगुलेशन दोनों में प्रयोग किया जाता है। वाल्व चौथा है ऑपरेशन के आधार पर वाल्व कितने प्रकार के होते हैं। ऑपरेशन के आधार पर वाल्व 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सेल्फ ऑपरेटेड वाल्व, दूसरा ऑपरेटेड वाल्व। पहला सेल्फ ऑपरेटेड वाल्व। जो वाल्व स्वयं संचालित होता है उसे सेल्फ ऑपरेटेड वाल्व कहते हैं। जैसे चेक वाल्व ऑपरेटेड वाल्व है। इस वाल्व में कोई हैंडल नहीं होता है, यह स्वयं ऑपरेटेड होता है, इसलिए इसको चेक वाल्व कहा जाता है। दूसरा है ऑपरेटेड वाल्व। ऑपरेटेड वाल्व चेक वाल्व को छोड़कर सभी वाल्व ऑपरेटेड वाल्व होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है हैंड लीवर वाल्व। ये हाथ से लीवर को पकड़ के ऑपरेट किया जाता है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। दूसरा है हैंड व्हील। हैंड व्हील को हाथ से पकड़ के व्हील के द्वारा क्लोज एंड ओपन किया जाता है, या कुछ रेयर केसेस में वाल्व की के द्वारा इसको ओपन एंड क्लोज किया जाता है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। तीसरा है चैन ऑपरेटेड। यह वाल्व चैन के द्वारा ओपन एंड टाइट होता है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। चौथा है गियर ऑपरेटेड वाल्व। गियर ऑपरेटेड वाल्व को व्हील को घुमा के ओपन एंड क्लोज किया जाता है। यह ज्यादातर बटरफ्लाई वाल्व के साथ उपयोग किया जाता है। पांचवा है पाइप को वाल्व से जोड़ने या उसको कनेक्ट करने के लिए वाल्व का इंड कितने प्रकार का होता है। पहला स्क्रूड इंड वाल्व, दूसरा सॉकेट इंड वाल्व, तीसरा फ्लैंज्ड इंड वाल्व, चौथा है बट वेल्ड इंड वाल्व, पांचवा है वेफर टाइप इंड वाल्व एंड लग टाइप इंड वाल्व। पहला है स्क्रूड इंड वाल्व। स्क्रूड इंड वाल्व को ही थ्रेडेड इंड वाल्व कहा जाता है। स्क्रूड इंड वाल्व को वेल्डिंग नहीं किया जाता है, इसको थ्रेड और स्क्रू के द्वारा पाइप से वाल्व को कनेक्ट किया जाता है या फिटअप किया जाता है। दूसरा है सॉकेट इंड वाल्व। सॉकेट इंड वाल्व में पाइप और वाल्व का वेल्डिंग किया जाता है। सॉकेट इंड वाल्व केवल स्मॉल बोर पाइप के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा है फ्लैंज इंड वाल्व। फ्लैंज इंड वाल्व में पाइप के फ्लैंज को और वाल्व के फ्लैंज इंड को स्टड बोल्ट के द्वारा फिटअप किया जाता है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे।
चौथा है बट वेल्ड इंड वाल्व। बट वेल्ड इंड वाल्व में पाइप का फेस और वाल्व का फेस आपस में बट वेल्ड जुड़ता है या कनेक्ट होता है। बट वेल्ड इंड वाल्व हमेशा क्रिटिकल सर्विस वाले लाइन में प्रयोग किया जाता है। पांचवा है वेफर टाइप इंड वाल्व एंड लग टाइप इंड वाल्व। वेफर टाइप इंड वाल्व एंड लग टाइप इंड वाल्व या दोनों बटरफ्लाई वाल्व में पाया जाता है। इसे फ्लैंजलेस वाल्व भी बोला जाता है। यह वाल्व पाइप के दोनों फ्लैंज के बीच में स्टड बोल्ट के द्वारा टाइट किया जाता है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर मेरे वीडियो से आपको मदद मिलती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करें, ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।